हमारे साथ शिवशंकर कुशवाहा जी, जो पूर्व करगाहर विधानसभा प्रत्याशी एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे मैं सासाराम लोकसभा पर कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहले आपका इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में स्वागत है। सासाराम के लोग किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? सासाराम ही नहीं, पूरा देश के लोग का एक ही मुद्दा है। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। एक जगह नहीं, पूरे मुल्क का यह सवाल है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से गरीबों का जीवन जो है दूभर हो गया है, शिक्षा चौपट हो गया है। नई शिक्षा नीति गरीब लोगों के लिए बिल्कुल नदारत हो गई है। इतना फीस बढ़ गया है मेडिकल में, आईआईटी में, आईआईएम में कि मध्यम वर्गीय परिवार भी अगर चाहे अपने बच्ची को पढ़ाना तो यह मुश्किल हो गया है। इसलिए यहाँ के लोग जो है इस पर वोट। दूसरी बात सवाल है, यह कृषि प्रधान जिला है और मोदी सरकार किसानों के जो उर्वरक पर सब्सिडी मिलता था उसको ख़त्म कर दिया। किसानों का जो उपकरण है, जो किसानी में आता है, जो भी चीज़ है उस पर इतना टैक्स लाद दिया, इतना उस पर जीएसटी लाद दिया कि आम किसान का वो बस का अब चीज़ नहीं रह गया है। सारे के सारे छोटे जो किसान हैं, मझोले जो किसान हैं, वो सब विवश हैं अपने खेत को दूसरों को देने के लिए। दूसरी बटाईदारी पर दे रहे हैं और तरह से दे रहे हैं। खेती घाटा का सौदा हो गया है हमारे यहाँ, ख़ास तौर से और ज़्यादा स्थिति बदतर है। समय पर बीज नहीं मिल रहा है, समय पर खाद नहीं मिल रहा है, कीटनाशक दवा नहीं मिल रहा है। इसके वजह से यहाँ के किसान जो है काफ़ी परेशान है। पिछले लोकसभा में चुनाव में 40 में 39 सीट एनडीए जीत गई थी। इस बार कैसा माहौल है? हमको लग रहा है कि ठीक इसके उल्टा होगा। एक सीट कहीं ना कहीं से अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक सीट कहीं से जो है एनडीए गठबंधन आ जाए तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। 39 सीट तो हर हालत में जो है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत रही है। मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार। इसका आधार क्या हो सकता है? अगर देखिए, मोदी जी के पास कुछ मुद्दा नहीं है, साफ जाहिर हो गया है। मोदी जी 10 साल रहे मोदी जी जो काम किए 10 सालों में, अपने काम पर अगर वोट मांगते तो हो सकता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में तमाम देशवासी का समस्या बढ़ा है। रोजी रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नोटबंदी जिस कारण से कराई गई कि काला धन, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हो गया, सब में बढ़ोतरी हुआ है। तो ये बहुत सारे जो मुद्दा हैं, मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपया देंगे, मोदी जी कहे थे कि किसानों का दोगुना हम आय करेंगे, एमएसपी देंगे। ये बहुत सारे बात था। हम स्कूल खोलेंगे, हम कॉलेज। हम नहीं समझते हैं कि मोदी के राज में एक भी यूनिवर्सिटी खुला है। तो ऐसी हालत हो गई है देश की, मोदी किस पर वोट मांगेंगे? इसलिए मोदी पगला गए हैं। मोदी के पास कुछ मुद्दा है नहीं। अब तक से इस देश का सबसे भ्रष्टतम अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री कोई है तो वह मोदी है। तरह तरह के रात दिन जो है कुछ काम तो किया नहीं, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रहा है, तमाम जातियों में नफरत फैला रहा है। पागल हो गया है मोदी। और लगता है कि जो अभी 2 चरणों का चुनाव हुआ, चुनाव से जो फीडबैक आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है मोदी जो है काफ़ी पीछे हैं, इंडिया गठबंधन बहुत आगे हैं। रोटी कपड़ा मकान, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का। क्या भाजपा का ये मुद्दा है या किसी और मुद्दा पर भाजपा वोट मांग रही है? कहाँ भाजपा का ये मुद्दा है?
भाजपा तो मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, भाजपा हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रही है, भाजपा पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रही है, भाजपा चाइना के नाम पर वोट मांग रही है। ये अगर काम की रहती, होना चाहिए था इसी पर, लेकिन भाजपा तो कुछ की नहीं है, होना चाहिए था। देख रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा देश के संपदा को ये जो है निजी हाथों में सौंप रही है, वो भी अपने चहेते 2-4 उद्योगपतियों का हाथ में। पूरा का पूरा रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जहाज बिक गया, खान बिक गया, पाताल से लेकर के आकाश तक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मोदी ने नहीं बेचा है। BSNL बिक गया, LIC का वही हाल है। जितने भी जो नाफा में जो कंपनियां चलती थी उस सारे कंपनी को बेच दिया। यही मोदी है जो एक समय में कहा था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। मोदी का अजब विचारधारा है। मोदी अगर जिस चीज़ पर जोर दे करके कहता है उस समझिए कि उसको ख़त्म होना है। मोदी ने कहा था कि देश में बिकने नहीं दूंगा, सारा चीज़ बेच दिया। मोदी ने कहा था जीत कर गया तो संसद को भवन को गुड़ लगा, संसद भवन को तोड़ दिया। वहाँ का जो अशोक चक्र है उस अशोक चक्र के चिन्ह को जो है छिन्न भिन्न कर दिया। तो मोदी जिस चीज़ को कहता है, मोदी अभी बोला हमने सुना कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अंबेडकर साहब चाहेंगे भी तब भी आरक्षण को ख़त्म नहीं, ये संविधान को हम ख़त्म नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी आ जाएंगे तो भी जो है संविधान खत्म नहीं होगा। अरे बाबा साहब अंबेडकर संविधान को बनाए हैं, जिस संविधान के बदौलत तू प्रधानमंत्री हुए हो, बाबा साहब क्यों कहेंगे कि संविधान को खत्म करने की बात। तो समझ लिए कि मोदी जिस चीज पर कहा कि किसानों का आय दोगुना करेंगे। अब देखें कि लॉकडाउन के पीरियड में 3 बिल ला करके किस तरह से किसानों के हक मारी किया। मोदी जिस पर बोलता है आप जोर दे करके आप समझिए कि उसको मोदी खाने वाला है, उसको मोदी बेचने वाला है, उसको मोदी बर्बाद करने वाला है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप थे शिव शंकर सिंह कुशवाहा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, आदाब।